हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। सो आज की क्लास हमारी नहीं हो पाई, बट जो भी मुझे मुझे क्लास में पढ़ाना था मैं उसको एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। बच्चों, आज दो तीन प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आज हम क्लास नहीं कर पाए, तो मैंने यही सोचा है कि अब आपके पास सारा कंटेंट मैं एज अ वीडियो बना के भेजूँ। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, करते हैं आज क्या क्लास शुरू करते हैं। तो क्या कुछ था, दो टॉपिक थे बच्चों। पहले मैं ब्लड रिलेशंस पढ़ाऊंगा आपको पूरा टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, इस टॉपिक को एक बार शुरू करते हैं। इसमें कुछ थ्योरी हमें ध्यान रखनी है। कुछ थ्योरी होती है, जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थ्योरी आसान है, बट हाँ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ब्लड रिलेशंस की बात है तो पूरा पता होना चाहिए। वीडियो में मैं नहीं दिखूंगा आपको आज, लेकिन वीडियो पूरा समझ में आएगा, तो देख लीजिएगा। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स में कौन आता है? पेरेंट्स में फादर एंड मदर, है ना। सिबलिंग्स में ब्रदर सिस्टर या चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स। अंकल, दैट इज पेरेंट्स ब्रदर, या मतलब पेरेंट्स में कौन है? फादर या मदर। ऐसे ही आंट, ऐसे ही नेफ्यू। नेफ्यू कौन होगा? नेफ्यू इज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स सन, है ना। सिबलिंग सन मतलब या तो भाई का बेटा या बहन का बेटा। ऐसे ही नीज कौन होती है? दैट इज सिबलिंग्स डॉटर, या तो भाई की डॉटर या फिर सिस्टर की डॉटर। और कज़न इज बेसिकली या पेरेंट्स सिबलिंग्स चिल्ड्रन, मतलब जो पेरेंट है उसके जो भाई बहन है, जो हमारे माता पिता हैं उनके जो भाई बहन है उनके बच्चे। ठीक है, चीज़ें आसान है, एक बार जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए सारी बातें मैंने बता दी हैं। चलिए आगे सुनिए। ऐसे ही स्पाउस, स्पाउस कौन होती है? या तो वाइफ या हस्बैंड। बैचलर, दैट इज अनमेरिड मेल। स्पिंस्टर, दैट इज अनमेरिड फीमेल। पता होना चाहिए, अगर स्पिंस्टर वर्ड यूज होता है तो वो किसके लिए यूज होता है? अनमेरिड फीमेल के लिए। पैटर्नल मतलब रिलेटेड टू फादर्स फैमिली, एंड मैटरनल रिलेटेड टू मदर्स फैमिली। पैटर्नल मतलब फादर्स फैमिली से रिलेटेड, मैटरनल मतलब मदर्स फैमिली से रिलेटेड। फादर इन लॉ, स्पाउस फादर। मदर इन लॉ, स्पाउस मदर। ठीक है, स्पाउस में दोनों आ गए थे, हस्बैंड एंड वाइफ। ब्रदर इन लॉ, स्पाउस ब्रदर। ब्रदर इन लॉ, ये दो बार हो गया। ब्रदर इन लॉ, स्पाउस ब्रदर। सिस्टर इन लॉ, स्पाउस सिस्टर या ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, या तो हस्बैंड या वाइफ की बहन, या फिर, है ना, ब्रदर्स वाइफ, वो भी सिस्टर इन लॉ ही कहलाती है। नेक्स्ट सन इन लॉ। सन इन लॉ में कौन आ जाता है? सन इन लॉ में डॉटर्स हस्बैंड, और डॉटर इन लॉ सन्स वाइफ। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बट पता होनी चाहिए। थोड़ा सा जनरेशन की बात करता हूँ। जनरेशन्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो जनरेशन्स में क्या कुछ आ जाता है? जनरेशन्स में हमारी तीन तरह की जनरेशन्स होती हैं। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। -2, -1, 0, 1, 2। अब एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे -2 में कौन होगा? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, मैटरनल पैटर्नल सब। तो ये सभी -2 जनरेशन पे हैं। -1 पे बात करूँ तो हमारे फादर, हमारी मदर, अंकल, आंट, ये सभी फादर मदर अंकल आंट जो भी, ये सब -1 पे है। 0 पे कौन होंगे? 0 पे हम खुद होंगे, है ना। हमारा ब्रदर होगा, सिस्टर होगी, कज़न होगा, ये सब 0 पे आते हैं। और ऐसे ही अगर मैं 1 की बात करूं, 1 पे कौन होगा? 1 पे फर्स्ट जनरेशन आगे, तो उस पे हम बोल सकते हैं हमारे बच्चे, है ना, हमारे बच्चे। सेकंड पे बात करूं तो ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड चिल्ड्रन सभी 2 कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये हमारी -2, -1, 0, 1, 2 ये जनरेशन चलती है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को करते हुए, बस कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करेंगे। अब मैं कुछ साइंस बताऊंगा आपको, उनका यूज़ कर लेना, बस सवाल बड़े प्रेम प्यार से होगा, बहुत आराम से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये सिंबल्स का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, प्लस साइन यूज़ करते हैं हम मेल के लिए, माइनस साइन हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, अब प्लस माइनस और बीच में अगर ऐसे करके एरो का साइन है, ऐसे करके, तो इसका मतलब है दोनों की शादी हो चुकी है। प्लस माइनस हस्बैंड वाइफ, मैरिड कपल है। हाँ, प्लस प्लस है लेकिन एरो का साइन नहीं है, बस ऐसे बीच में लाइन लगा दी है। तो प्लस प्लस मतलब ब्रदर ब्रदर, माइनस माइनस मतलब सिस्टर सिस्टर, प्लस माइनस मतलब ब्रदर सिस्टर। अगर ये ऐसे करके है प्लस प्लस, देखो इसके नीचे प्लस है, तो ये समझ लो फादर सन की बात कर रहे हैं, है ना। अगली जनरेशन की बात हो गई है, 2 जनरेशन की बात हो गई है। ऐसे ही प्लस माइनस है तो फादर डॉटर, फादर डॉटर, माइनस मतलब फीमेल, माइनस प्लस है तो मदर सन, माइनस प्लस है तो मदर सन, और माइनस माइनस है तो, माइनस माइनस है तो मदर डॉटर, माइनस माइनस है तो मदर डॉटर।
बोलो, इतना क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस बात का ध्यान रखना बस। अब मैं सीधे आपको सवालों की तरफ लेके चलूंगा। एक छोटी सी बात और बतानी है मेरे को, और फिर हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई एम श्योर ये बातें देखो थोड़ी सी जल्दी मैंने इसलिए बताई बच्चों कि ये बातें आसान है, पता होनी चाहिए। चलो, ये बेसिक रूल्स हैं। इसके अलावा ये छोटी सी बात और ध्यान रख लो कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, तो बात ए की बात की गई है, ए बी से कैसे रिलेट करता है, तो इस केस में हमें ए का जेंडर पता होना चाहिए। अगर कोई हमें कहे कि हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, तो हमें ए का जेंडर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ए का जेंडर नहीं पता तो हम नहीं बता सकते हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। ऐसे ही इफ ए पर्सन इज अंकल और आंट टू ए, अगर पर्सन जो है वो अंकल है या आंटी है किसकी, ए की, तो बच्चों ए उसका नेफ्यू या फिर नीस कहलाएगी। अगर कोई कहे कि मैं ए का अंकल हूँ या आंट हूँ, तो अगर अगर वो अंकल है ए का तो ए उसका नेफ्यू है, और अगर वो आंट है ए की तो ए उसकी नीज है। अच्छा, कज़न जो है वो कॉमन जेंडर है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कज़न जो है वो कॉमन जेंडर है, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है ना, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। चलिए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आई एम श्योर ये सारी थ्योरी क्लियर हो गई होगी जो मैंने बताया आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। देखो, हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि बच्चों आपकी एक क्लास मिस हो, तो आई एम श्योर ये बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आ जाइए जरा सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ विद दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कहता है ए सेज टू बी यू आर सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। देखो इस लाइन को रिलेट करो, यू आर सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो ग्रैंड फादर मतलब पॉजिटिव है ना, ग्रैंड फादर मतलब पॉजिटिव, ग्रैंड फादर ओनली सन मतलब प्लस में दिखा दो। एंड यू आर सन, आप सन हो, यू आर सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स, मेरे ग्रैंड फादर ये हो गए। देखो सुनो, ये मेरे ग्रैंड फादर हो गए। ए कह रहा है बी को, क्या ये ग्रैंड फादर हो गए, ये फादर हो गए। ठीक है, यू आर सन, तुम सन हो, किसको कह रहा है? तुम सन हो। सन कौन है? ए सेज टू बी की बात कर रहा है वो, है ना। तो बी को बोल रहे हैं तुम सन हो, किसके? मेरे ग्रैंड फादर्स ओनली सन के, मतलब कि ये जो है पॉजिटिव है और ये बी की बात हो रही है, मतलब बी तो पक्का मेल है। लेकिन ये ए बोल रहा है, ए के बारे में कुछ बता पाओगे? इतना ही बता पाएंगे कि ए जो है वो बी से कैसे रिलेट करता है, या तो भाई है या बहन है, लेकिन ए का जेंडर तो नहीं बता पाएंगे ना बेटा, ए के जेंडर की तो बात हुई नहीं। ए बी को बोलता है यू आर सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो इतना समझ में आता है भाई कि ए जो है वो इसका भाई है या इसकी बहन है, लेकिन क्या है एग्जैक्ट ये नहीं पता, लेकिन बी पक्का मेल है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी क्या रिलेट करता है ए से, तो आप कहोगे भाई बी तो पक्का ब्रदर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बी तो भाई है क्योंकि बी का जेंडर पता है हमें। मैंने अभी यही तो बताया था कि अगर हाउ इज बी रिलेटेड टू ए बोले तो हम ये कहेंगे बी तो भाई है ए का। लेकिन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, अगर ये बोले हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो उस केस में हमें ए का नहीं पता ना, ए तो ब्रदर भी हो सकता है बी का और ए सिस्टर भी हो सकती है, तो इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। दैट्स वाई सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ब्रदर या सिस्टर हो जाएगा, और अगर ऑप्शन होते तो हम बोलते कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ऑप्शन होगा हमारे पास, जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम आंसर लगा सकते हैं। आई एम श्योर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों को, फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ बॉय उमा सेड। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, अब बड़ा ही मजेदार सवाल है। पॉइंटिंग टू अ बॉय उमा सेड, क्या कहती है उमा? ही इज द सन ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली चाइल्ड। पॉइंटिंग टू अ बॉय, बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए उमा ने बोला, उमा ने क्या बोला? ही इज द सन, है ना, तो ही इज द सन ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली चाइल्ड। तो मेरी मदर इन लॉ जो है, किसकी मदर इन लॉ? उमा की, उमाज मदर इन लॉ जो है उसका जो ओनली चाइल्ड है, उसका जो ओनली चाइल्ड है, समझ रहे हो तुम, उसका ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? उमाज मदर इन लॉ जो है उसका जो ओनली चाइल्ड है, हाँ, ही इज द सन, बॉय की तरफ देखता है, ही इज द सन ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली चाइल्ड, ये ओनली चाइल्ड है और इसके बेटे की बात कर रही है वो, उस बॉय को देख के इसके बेटे की। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये जो उमा की मदर इन लॉ है, इनका जो बेटा है, जो इनका चाइल्ड है,
कैन आई से वो उमा के साथ क्या रिलेशन बनाता है, कैन वी से वो उमा के साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाता है। लेकिन मेरी बात सुनो, उमा का नाम देखने से वो फीमेल नहीं हो जाती बेटा। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि उमा मेल है या फीमेल, हमें नहीं पता। लेकिन उमा की मदर इन लॉ जो है, उसका जो चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड है, उसके बेटे की बात कर रही है ना, पॉइंटिंग टू अ बॉय उमा सेड। तो ये इस बॉय की बात कर रही है, ये बॉय है ना। और इन दोनों की आपस में शादी हुई हुई है, लेकिन कौन मेल कौन फीमेल ये नहीं पता हमें, है ना। अब वो कह रहे हैं कि हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू उमा, ये बॉय जो है, ये बॉय है, ये उमा से कैसे रिलेट करता है। तो हमने कहा उमा का तो ये बेटा है। देखो यहाँ पे पूछा है बॉय जो है वो उमा से कैसे रिलेट करता है, हमने कहा वो तो सन है, क्योंकि उमा के बारे में तो हमें बॉय के बारे में तो पता है कि वो मेल है। तो हाउ इज दिस बॉय रिलेटेड टू उमा, हम कहेंगे वो इसका सन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तीसरा सवाल सुन लो। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, देखो जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो बच्चों, लेकिन आई एम श्योर ये समझ जाओगे अब आप कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। कहता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स भवन, नलिनी सेड, नलिनी ने बोला, क्या बोला, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई फादर। देखो ये हो गया नलिनीज फादर, नलिनीज फादर, ठीक है, नलिनीज स्पेलिंग देख लेना, नलिनीज फादर, तो ऑब्वियसली प्लस में दिखाएंगे। और ही इज द सन ऑफ ओनली सन, इसका जो ओनली सन है, इसका जो ओनली सन है ना, उसके बेटे की बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई फादर, ये कौन बोल रही है, ये बोल रही है नलिनी। और ये किसकी बात कर रही है, भवन की, तो ये भवन है ना। तो कैन आई से दैट जो नलिनी होगी वो पक्का इसकी बहन होगी। सर बहन ही कैसे भाई, ओनली सन है, तो ये तो नलिनी जो है वो पक्का पक्का जो ओनली सन है उसकी बहन ही होगी। देखो नलिनी के पिताजी हैं, ये उनका ओनली सन है, तो नलिनी क्या हुई इसकी, नलिनी तो बहन ही हुई ना बेटा, है ना, किसकी, इसकी, इस प्लस वाले की, ठीक है। और देखो ये जो ओनली सन है ऑफ माय फादर, उसकी किसी के साथ शादी हुई होगी, है ना। तो ये मैं बोल सकता हूँ भवंस की मदर है, ये भवंस की मदर होगी, क्योंकि देखो ये फादर है भवंस का और ये भवन की मदर होगी जिससे उसकी शादी हुई होगी। बोलो ठीक है। देखो दोबारा सुन लो, ये नलिनी इसके फादर है ना, ये हस्बैंड बन गया उनका, देखो ऐसे सोचो, नलिनी इसके फादर हो गए ये, और उनका ये अकेला बेटा हो गया, नलिनी उनकी बहन हो गई, किसकी, इस प्लस वाले की। और इसके साथ जिसकी शादी हुई होगी भवन के पिताजी हैं, इसके साथ जिसकी शादी होगी वो कौन होगा, वो भवंस की मदर होगी। तो पूरा डायग्राम बन गया, बस अब सवाल का आंसर करो। कहता है हाउ इज द मदर ऑफ भवन, जो मदर है भवन की, ये रही भवन की मदर, ये हाउ इज दिस भवंस मदर रिलेटेड टू नलिनी, ये नलिनी की क्या लगती हैं, क्या लगती हैं भाई नलिनी की, ये नलिनी की सिस्टर इन लॉ लगती हैं। इसको क्या बोला जाता है, इस रिलेशन को क्या नाम दिया जाता है, इस रिलेशन को सिस्टर इन लॉ का नाम दिया जाता है। तो ये भवंस जो मदर है वो नलिनी की क्या लगती हैं, वो सिस्टर इन लॉ लगती हैं। तो कैन वी से आंसर, इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बच्चों आई एम श्योर ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखो कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ही सवाल है। और कैसा सवाल बन सकता है, मैं अगला क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको, और क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला सवाल देख लो। कहता है फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है, 6 मेंबर्स हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। कहते हैं क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू इज द सन, क्यू इज द सन ऑफ आर। तो क्यू जो है वो सन है, क्यू का तो हमें पता लग गया, क्यू इज द सन ऑफ आर, तो ये आर है, इसका सन है क्यू, इसका सन है क्यू, ये पॉजिटिव हो गया, सन है तो। उसके बाद क्या आता है, बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू, आर मदर नहीं है, मदर नहीं है तो फादर हो गया भाई आर। और आर की किसी से शादी हुई होगी, उसको बाद में देख लेंगे। देखो आर जो है वो मदर नहीं है, मदर नहीं है तो फादर है, तो प्लस हो गया। पी एंड आर आर मैरिड कपल्स, पी और आर की शादी हुई हुई है, ये लो इन दोनों की शादी कर देते हैं, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, वाई जो है वो भाई है भाई किसका, आर का, आर का भाई है कौन, वाई। अगर भाई है, भाई भाई भाई, तो ये होगा। एंड एक्स इज द डॉटर ऑफ पी, पी की डॉटर है, पी की डॉटर कौन है, एक्स है, एक्स अगर इसकी डॉटर है, डॉटर 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 तो माइनस होगी, बोलिए ठीक है। और जेड इज द ब्रदर ऑफ पी, जेड जो है वो भाई है, भाई किसका, पी का, पी का भाई है कौन, जेड, भाई है तो पॉजिटिव हो गया। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल मेंबर्स इन द फैमिली,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल मेंबर्स इन द फैमिली, क्या रेशियो होगी फीमेल और मेल मेंबर्स की, फीमेल और मेल्स की। तो फीमेल कितनी है, जगह पहले फीमेल गिन लेते हैं। फीमेल हो गई 1 2, तो 2 तो हो गई फीमेल बच्चों। और मेल कितने हैं, मेल भी बता दो। मेल होंगे हमारे कितने, मेल बता दो, मेल कितने होंगे, मेल होंगे, हाँ मेल बता दो, क्वेश्चन के हिसाब से मेल कितने होंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, हाँ बेटा अब बता दो मुझे, मेल बता दो, मेल कितने होंगे मेल। तो आप कहेंगे सर मेल होंगे 1 2 3 एंड 4, 4 मेल होंगे। तो 4 मेल हैं, 2 फीमेल हैं, काट दो। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 1:2, 1:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सवाल का आंसर है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सवाल का सही उत्तर है, यही सवाल का सही उत्तर है। समझ गए हो। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो 5th क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो जो जो भी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं मैं सब करवा रहा हूँ आपको, और यही क्वेश्चंस मैंने सोचे थे आज की क्लास में बच्चों आपको करवाने के लिए। तो आई एम श्योर ये वीडियो देख के आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। और फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन ना समझ में आए तो बहुत ज़्यादा चिंता मत करना, आपको करने आ गए हैं सवाल। जैसे ये बताओ, कहता है कि एफ इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ए का भाई कौन है, ए का भाई कौन है, एफ। तो एफ जो है वो भाई है ए का, तो ये ए है, ए का भाई जो है एफ है, तो एफ पॉजिटिव दिखा दो। सी इज़ द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो डॉटर है, सी जो है वो डॉटर है ए की, ठीक है ऐसे करके दिखा दो। सी जो है वो डॉटर है ए की। और के इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की सिस्टर है कौन, के सिस्टर है, सिस्टर मतलब माइनस। जी इज़ द ब्रदर ऑफ, के इज़ द सिस्टर ऑफ एफ हो गया, ठीक है। जी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, जी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, सो सी का भाई है कौन, जी, भाई है, भाई 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 प्लस, सही है। तो कहता है हु इज़ द अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन है, एक बात बताओ यार, अंकल कौन है जी का, ये बताना है ना। देखो बेटा ये तो दोनों बहन भाई हैं, सी और जी तो, और ये उनका, ये मतलब ये इनका फादर है या मदर है जो भी है, लेकिन इसका जो भाई है वो एफ है। तो आप सोचो कि कैनाई से अगर मुझे कोई पूछे कि जी का अंकल कौन है, तो जी का अंकल एफ ही तो हो सकता है ना, के तो हो ही नहीं सकता, के तो भाई फीमेल है। तो अंकल की बात करोगे तो एफ ही पॉसिबल है, तो कैन वी से एफ आंसर होना चाहिए सवाल का। हु इज़ द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है, जी के अंकल एफ हैं, तो कैन वी से एफ है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब है ये, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो मैं इतना समझ गया हूँ कि अब बच्चे कर लेंगे। देखो ठीक है, मैंने मैंने क्वेश्चंस करवा दिए बच्चों आपको, आई एम श्योर कि सवाल अब आप कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं अलजबरा के भी ले लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके लेता, बट अब मैं कर लेता हूँ, क्वेश्चंस बता देता हूँ, अलजबरा के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमन है। देखो ये क्वेश्चन देख के हमें घबराहट होती है, दिस इज़ वन ऑफ द अलजबरा क्वेश्चन। अब आप कब लेना, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट अब आप जहाँ से भी प्रैक्टिस करोगे कब लेना बच्चों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, एक बार देख के घबराहट होती है कि सर एपी जीपी एचपी हमें तो कुछ भी नहीं आता है, क्या करेंगे हम। तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ना एपी ना जीपी ना एचपी, बस आपको ना ये समझ में आना चाहिए कि जो पूछा गया है उसका आंसर ऑप्शन में है, इसको सोल्व करके जो आएगा उसका आंसर ऑप्शन में है। तो अगर उसका आंसर ऑप्शन में है तो सोल्व करके, ये पी पे तो डिपेंड करता ही नहीं, देखो इसको आप सोल्व करोगे, यस सर, और सोल्व करके जो भी आएगा वो ऑप्शन में है बेटा, और ऑप्शन में तो पी है ही नहीं। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आपकी मर्जी, पी को जो मर्जी वैल्यू दे दो, बस पी पॉजिटिव देना है, पी को जो मर्जी वैल्यू दे दो, जो मर्जी दे दे सर, जो मर्जी दे दो, कुछ भी, बस ऐसी वैल्यू दो ना जिससे क्वेश्चन ही खत्म हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ पुट पी इज इक्वल टू 1, वैसे तो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन आप बताओ मैंने 1 ही क्यों दी, क्योंकि अगर मैं p की वैल्यू 1 देता हूं, जैसे ही मैं 1 इसमें पुट करता हूं, जैसे ही मैं इसमें 1 पुट करता हूं, तो कहना ही से सेकेंड टर्म 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो जीरो, सेकेंड टर्म ऑनवर्ड ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा, सेकेंड टर्म ऑनवर्ड ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा केवल 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 1/2, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो समझ में आया क्वेश्चन। सर 1 ही क्यों पुट किया, आपकी मर्जी कुछ भी पुट कर दो, लेकिन कोई और वैल्यू पुट करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपको एपी जीपी एचपी आना चाहिए। क्या इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा सारे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आप उड़ा दोगे, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो और क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला सवाल देखो,
मॉडुलस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव। ये कभी ऐसे आ जाए ना मॉडुलस में ऐसे, तो इसका मतलब होता है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। इसको सोल्व नहीं करना आपको, मेरी बात सुनो, ऐसे से क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो, जैसे मॉडुलस ऑफ 2 भी 2 होता है और मॉडुलस ऑफ -2 भी 2 होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती ही नहीं कभी भी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, देखो बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा प्यारा सवाल है, x² + 7 मॉडुलस x + 12 = 0 अगर हमारे पास क्वेश्चन मिलता है, तो कैन वी से x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप सोचो x की वैल्यू नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो, क्या फर्क पड़ता है, x² तो हमेशा पॉजिटिव है। ऐसे ही क्योंकि मॉडुलस x हमेशा पॉजिटिव है, तो 7 मॉडुलस x भी हमेशा पॉजिटिव होगा। बोलो बच्चों, 7 मॉडुलस x भी हमेशा पॉजिटिव होगा। यस सर। और 12 भी हमेशा पॉजिटिव है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 पॉजिटिव 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 को ऐड करोगे, यदि 3 पॉजिटिव 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 को ऐड करोगे तो वैल्यू तो पक्का पॉजिटिव ही आएगी ना। यस सर। वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव आएगी तो क्या एक पॉजिटिव वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल हो सकती है? एक पॉजिटिव वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती सर। एक पॉजिटिव वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। मैंने कहा x को पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना बच्चों। ऐसे ही 7 मॉडुलस x तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, 12 तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, और 3 पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव तो कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो कैन वी से आंसर नन ऑफ दीज होगा, आंसर ऑप्शन डी होगा। यकीन नहीं आता तो आप ऑप्शन पुट करके देख लो, कोई भी आंसर आएगा ही नहीं, ये जीरो बनेगा ही नहीं, किसी पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं। आंसर इसका डी दिल्ली हो जाएगा। डी दिल्ली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, चलो और क्वेश्चन करवाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन लो, ये वाला सवाल देखो, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। रूट्स का मतलब पता है आपको? अगर रूट्स का भी मतलब पता है तो सवाल ऐसे ही खत्म कर दोगे। अगर रूट्स का भी मतलब पता है तो सवाल ऐसे ही खत्म कर दोगे। कहता है इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + m = 0 इज 3। अगर एक रूट इस इक्वेशन का 3 है, रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है बच्चों x की वैल्यू ऑफ x, रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। तो अगर वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + m = 0 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस 3 को इस इक्वेशन में पुट करना है और m का वैल्यू निकाल देना है। बस इतना ही काम करना है सर, बस इतना ही काम करना है बच्चों, कर दो बस। देखो क्या बन गया, x² - 5x + m = 0। तो अगर आप ये 3 यहाँ पे पुट करते हैं तो 3² - 5 × 3 + m = 0। तो यहाँ से m का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मज़ा आ रहा है सवाल करने में। मैं आपको हर तरीके का सवाल बता रहा हूँ जो जो बन सकता है, ठीक है, जो जो भी बन सकता है। और देख लो क्वेश्चन, ये वाला सवाल लो पहले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको बतानी है, देखो ये ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है, और आपको x की वैल्यू बतानी है, मतलब ये x के बराबर है, इसको सोल्व करके क्या आएगा। तो बताओ क्या हो सकता है। ये भी एक अलजेब्रा का, एक इंडाइसिस का बहुत अच्छा सवाल है। आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को छोड़ दो बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे क्यूब रूट ऑफ 3, ऐसे करके लिखते हैं ना, तो मुझे ये बताओ इसको मैं क्या, क्यूब रूट ऑफ 3 को क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 2 की पावर, इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो कैन आई राइट इट 1/3। देखो अगर मैं लाइव ले रहा होता क्लास तो मैं आपको पूरा टाइम देता, लेकिन वही चीज़ जो मैं 1 घंटे में करवाने वाला था, मैं यहाँ पे बच्चों 25-30 मिनट में कंप्लीट करूँगा सारी बातें, क्योंकि अब आप आराम से देख सकते हैं चीज़ों को और रिलेट भी कर सकते हैं, और मैंने वो टाइम नहीं दिया जो टाइम मैं बीच में देता हूँ, तो आई एम श्योर आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो एक्चुअली अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर यहाँ 3/1 लिखा हुआ है तो ये दूसरी तरफ जाके 1/3 हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है हमें? तो जो भी यहाँ लिखा होता है वो दूसरी तरफ जाके उल्टा हो जाता है। जैसे अगर ये यहाँ पे 4 लिखा होता ऐसे करके, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, ये दूसरी तरफ जाके 1/4 बन जाता है। ये सो नो बिल्कुल बन जाता सर। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखो, ये x की वैल्यू है, इसी को ही ये 3 तो ऐसे का ऐसे रहने दो। अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 2/1 बन जाएगा। बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये बच्चों 3² है, 3² बोले तो 9 है, तो आंसर 9 होना चाहिए। तो क्या आंसर बनेगा? ना ए ना बी ना सी ना डी, ना ए ना बी ना सी ना डी, कोई भी आंसर नहीं बनेगा ए बी सी डी में से, तो आंसर ई हो जाएगा। आंसर इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर जितने क्वेश्चन मैंने करवाए बच्चों को अच्छे से समझ में आए। लगभग मेरे को जो बातें सारी करनी थी बच्चों आप लोगों के साथ कर ली है मैंने, थोड़ी फास्ट कर ली है। बट अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना कोई क्वेश्चन के लिए। बट वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मेरे को। आई एम श्योर क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। और कल भी मिलने वाला हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली कल मिलूंगा, और अगर कोई दिक्कत आई तो लेकिन आपके तक कंटेंट जरूर पहुँच जाएगा बच्चों। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी प्रॉब्लम है आज सोल्व कर लूँ। देखो लाइव क्लासेस लेते हैं हम तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब बहुत
बहुत ही हैवी ऐप है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बफरिंग भी शुरू हो जाती है कई बार, जबकि कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा है और इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है। और दूसरा आज थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से भी आज मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाया। बट आपका कोई नुकसान ना हो तो इसलिए मैंने पूरा वीडियो आज जो पढ़ाना था वो पूरा बना के भेज दिया आपको। आप तैयारी करो और घबराना मत किसी भी तरह से, आप अपना बेस्ट दो बच्चों। जो भी तैयारी आपने की है उसको आप इम्प्लीमेंट करके आओ, बस इतनी ही काम करना है आपको। और मुझे बस एक चीज़ बताना, आप बताना है आपको, आप बताना इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मुझे होमवर्क में भेजना, ठीक है। ये x का वैल्यू है तो इसको सोल्व करके x का क्या वैल्यू आएगा, इसको सोल्व करके x का क्या वैल्यू आएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है और अच्छे से समझा है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास और बाकी है, देखते हैं वो क्लास करेंगे। और अब आप तैयारी अपनी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो अच्छे से करके जाओ आप इन टॉपिक्स में। चलिए आज इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।